हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज ना गोवर्धन पूजा का दिन है और इस दिन ना हमारे घर में ना सालों से ये खिचड़ी का प्रसाद बनता आया है। बहुत ही सिंपल है पर खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, दिवाली में जब हम अपने दादा के यहाँ जाते थे ना तो वहाँ पे दादी मम्मी लोग मिलके ये खिचड़ी का प्रसाद बनाते थे। और आज के दिन ना हमारे यहाँ बेसिकली गाय माता की पूजा की जाती है और उन्हें भोग में ना सबसे पहले ये खिचड़ी का ही प्रसाद चढ़ता है। तो आइए चलिए कैसे बनाते हैं इसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए ना मैंने क्या किया है, सबसे पहले 3/4 कप के करीब चावल लिया है। जो बारीक छोटे छोटे वाले चावल आते हैं ना वो चावल लीजिएगा, उससे खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसे मैंने भिंगा के रख दिया है। इसे अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लीजिएगा, फिर भिंगा दीजिएगा। अब मैंने ना 3/4 कप पीली मूंग की दाल लिया है। उसे मैं क्या करूंगी ना, ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा ना, एक सौंधी सौंधी इसमें खुशबू आती है और टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है। इसे हमें ना लगभग आप 30 सेकेंड टू 1 मिनट इसे भूनेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी। अब इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, एक पैन में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी पानी, क्योंकि बेसिकली हमें भी इसे क्या करना है ना, भिंगा के रख देना है थोड़ी देर के लिए। बेसिकली दाल और चावल जब भिंग जाएंगे ना तो खिचड़ी बहुत ही जल्दी पक जाती है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जियां डाला है मैंने। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे आलू, जिसे मैंने छील के अच्छे से धो दिया था और इसे हम काटेंगे बड़े बड़े क्यूब्स में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आलू को ना बहुत छोटे छोटे नहीं काटिएगा, वरना गल जाएगा, क्योंकि खिचड़ी क्या है ना धीमी धीमी आंच पे पकती है। और मैंने लिया है फूल गोभी। फूल गोभी को भी ना अच्छे से मैंने देख के काट लिया है और इसे अच्छे से आप वॉश कर लीजिएगा, या गर्म पानी में आप डुबा के भी रख सकते हैं, क्योंकि फूल गोभी में क्या है थोड़ा सा कीड़े वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए अच्छे से देख के आप इसे काट लीजिएगा। और यहाँ पे ना फूल गोभी को भी ना बड़े बड़े क्यूब्स में मतलब आकार में काटिएगा, छोटे मत करिएगा। अब मैंने लिया यहाँ पे एक गाजर, उसे भी मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया था। गाजर को भी मैं क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियों को ना एकदम छोटा छोटा हमें नहीं काटना है। और मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे पम्पकिन का, कद्दू जिसे बोलते हैं, हमारी तरफ कोमड़ा भी बोलते हैं। और इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले रही हूँ। आप इसमें ना और भी अपनी पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैं बेसिक जो सब्जियां होती है ना वही ऐड कर रही हूँ, जो खिचड़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। और मैंने डाला है इसमें ग्रीन बीन्स, और उसे भी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े छोटे नहीं पर हाँ मीडियम साइज में इसे भी मैंने काट लिया है। अब मैंने लिया है लगभग 1 इंच या 2 इंच के करीब अदरक, और इसमें एक हरी मिर्च। इसे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा काट ले रही हूँ छोटे छोटे, क्योंकि इसे हमें ना कूटना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मैंने हल्का सा इसे कूट लिया है। अब इसमें जा रहा है 1 या 2 टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ना बढ़ा भी सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको खट्टापन पसंद है तो। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर की क्वांटिटी ली है, वो इसके लिए सफिशिएंट है। इसे भी बड़े बड़े क्यूब्स में, बड़े बड़े टुकड़ों में आप काट लीजिएगा, बहुत छोटे बारीक नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे सारी चॉपिंग डन हो गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा फ्रोजन मटर लिया है, उसे मैंने पानी में भिंगा के रख दिया है। अब मैंने एक कढ़ाई पे 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि प्रसाद की खिचड़ी है तो घी में ही इसकी स्वाद आती है। और उसमें क्या करेंगे ना, हम गोभी और आलू को हल्का थोड़ा सा ब्राउन होते तक के ना भुनेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें गोभी आलू को ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन कलर आते तक के ना इसे कुक करना है, बस हल्का सा, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए बस। देखिए, और उसके बाद इसे हमें निकाल के अलग रख लेना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया था। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, और 1 से 2 इंच के करीब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दालचीनी, और एक स्टार मसाला जो आता है वो, एक बड़ी इलायची, 1 से 2 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और 2 से 3 लौंग डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से थोड़ा सा भून जाए। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग, और जो हमने यहाँ पे अदरक और मिर्च का जो पेस्ट पीस के रखा था ना वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे हींग ना अच्छी क्वालिटी का डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। इसे हम क्या करेंगे ना, हल्का सा भून लेंगे। फिर हमने जो भी सब्जियां काट के रखा है वो, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है। गाजर, बीन्स, जो कुमड़ा है ना, ये तीनों को डाल के हम क्या करेंगे, अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, हमने जो दाल भिंगा के रखा था ना उसका पानी निकाल लेंगे और इस दाल को इसमें डाल देंगे। यहाँ पे सब्जियों को हमें बेसिकली भूनना नहीं है, हमें तुरंत ही यहाँ पे दाल और चावल दोनों को डाल देना है। चावल का भी पानी निकाल लीजिएगा और उसे मिक्स कर लीजिएगा इसमें। अब हमें अच्छे से ये सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है, और लगभग 1 मिनट के लिए ना थोड़ा सा इसे भुनना है। 1 से 2 मिनट के लिए भुनिएगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे भुनने की ज़रूरत नहीं है इसे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच हल्दी,
स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे 2 चम्मच के करीब नमक डाला है मैंने, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेसिक मसाले ही डाले हैं मैंने ये, क्योंकि बहुत ही सिंपल खिचड़ी होती है पर टेस्ट में ना बहुत ही लाजवाब होती है। अब इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा आया है। अब यहाँ पे इसे लगभग 30 सेकंड के लिए और थोड़ा सा भून लेंगे आप। फिर हम डालेंगे इसमें जो मटर हमने भिंगा के रखा था वो, और जो गोभी और आलू हमने जो पीस के रखा था ना वो डाल देंगे, और ऊपर से टमाटर जो हमने काट के रखा था वो। सारी सब्जियों को डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स करते समय ना मुझे ये फील हो रहा था कि मेरी कढ़ाई यहाँ पे छोटी पड़ गई है करके। तो आप ना जब भी बनाए ना खिचड़ी तो थोड़ी बड़ी कढ़ाई या बड़ा वाला ना यहाँ पे गंज यूज़ कीजिएगा, उससे खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसीलिए ना मैं इसे थोड़ी बड़ी गंजी में ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक सके। अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी की क्वांटिटी ना आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि खिचड़ी जो है ना धीमे धीमे आंच पे पकती है, और इसे ना हमें हर 2 से 3 मिनट में ना इसे चलाते रहना है। ताकि क्या होगा, खिचड़ी वरना आप इसे नहीं चलाएंगे ना तो नीचे बैठ जाएगी, चिपक भी सकती है। देखिएगा जब एक बॉईल आ जाएगा, देखिए कितने अच्छे से पक रही है। तो इसे इसी तरह से ना मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है, ताकि हमारा जो दाल चावल है वो भी अच्छे से पके और सारी सब्जियां भी पके। अगर आपको लगे ना कि यहाँ पे पानी थोड़ा कम है, गाढ़ा हो रहा है, तो आप गर्म पानी ही डालिएगा। गर्म पानी ही में बनाने से ना खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए खिचड़ी प्रॉपर बन चुकी है, पक चुकी है। बस इतना ही पन गाढ़ा रखना है, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। अब मैंने एक पैन में 2 चम्मच घी डाला है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू और 2 सूखी लाल मिर्च। काजू डालना ना यहाँ पे टोटली ऑप्शन है, पर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इसमें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले का टेस्ट ना इसे और भी बढ़ा देता है खिचड़ी का। तो ना ये जरूर से डालिएगा, और इसे अच्छे से आप भून लीजिएगा। जलाना नहीं है हमें, बस इसे भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब जब ये भून जाए ना तो ये तड़का जाएगा हमारी खिचड़ी के ऊपर। देखिए कितनी ही टेस्टी लग रही है ना ये खिचड़ी। यकीन मानिए त्योहारों में आप तला फुला खा खा के, मसाले वाले खा खा के अगर आप थोड़ा सा बोर हो चुके हैं ना, तो आप ये खिचड़ी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और बहुत ही सिंपल है बनाने में भी। आप चाहे ना तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, पर इस तरीके से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। एकदम सिंपल है पर टेस्ट से ना भरपूर है ये खिचड़ी। बच्चे बड़े इसे सभी ना बड़े प्यार से खाएंगे। आइए चलिए, जैसे हमारे यहाँ इसे सर्व करते हैं ना, मैं वैसे ही आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पत्तल में खिचड़ी सर्व किया, उसके ऊपर हरा धनिया डाला मैंने, और थोड़ा सा अचार रखा और पापड़। बस सिंपल खाना है पर बहुत ही टेस्टी है, जो आपके दिल को ना छू जाएगा। तो एक बार जरूर ये खिचड़ी ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।